Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, what is the scientific principle which forms the basis of heat engine and refrigerator? Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। हमें क्या बताना है यहाँ पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ओके, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के पीछे का जो आपका क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है, जो उनका बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिख सकते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, देखिए जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं या फिर आपके हीट इंजन होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या, देखिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करती है। क्या करती है, टेम्परेचर के बारे में आपको डिफाइन करती है, टेम्परेचर, और ये बताती है कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आपको देती है। ओके, आपकी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अगर आप किसी सिस्टम को, अगर क्या करते हैं, आप किसी सिस्टम को डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। ओके, डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो क्या करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट से क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा वर्क डन होता है। क्या होता है हमारा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट से आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। दिस इज द फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या आपकी, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एंट्रोपी चेंज के बारे में बताती है, डीएस इज इक्वल टू डीक्यू बाई टी। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है आपको, कि आपका जीरो केल्विन टेम्परेचर कभी अटेनेबल नहीं होता है। ओके, तो ये हमारे क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, अब देखिए, अब हम बोल देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर द हीट इंजन। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट इंजन आपका होता क्या है, हीट इंजन की आपकी वर्किंग कैसे होती है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, आपको एक हॉट टेम्परेचर से आप क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, और कुछ पार्ट से क्या करता है, वर्क करता है, और उसके बाद क्या करता है, रेस्ट आपके जितने भी हीट बचती है उसे क्या करता है, सिंक में क्या कर देता है, थ्रो कर देता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक हॉट बॉडी होती है जिसका हम टेम्परेचर T1 टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ओके, इससे क्या करता है, ये आपकी हीट को ऑब्जर्व करता है, मान लीजिए Q1 अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके बाद क्या करता है, कुछ तो यहाँ पर ये क्या करता है, वर्क करता है, डब्ल्यू हमारे क्या, लेट डब्ल्यू बी द वर्क ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, और फिर जो आपकी हीट बचती है उसे क्या कर देता है, सिंक में क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ओके, लेट Q2 हीट को क्या कर रहा है, सिंक में रिजेक्ट कर रहा है, जिसका टेम्परेचर क्या यहाँ पर T2 है। ओके, और हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ T1 क्या आपका T2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। ये क्या आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन है। ओके, जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी, देखिए कुछ पार्ट क्या हुआ, कुछ पार्ट ने उसका क्या किया, वर्क डन किया, और बाकी जो पार्ट हुआ वो हमने क्या कर दिया, सिंक में थ्रो कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, इसकी अगर हम एफिशिएंसी लिखना चाहें, तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होती है आपकी वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। आपकी इनपुट हीट कितनी दी है, Q1 हीट दी है, और वर्क कितना हुआ है, वर्क आपका हुआ है यहाँ पर Q1 माइनस Q2 के इक्वल, डिवाइडेड बाय अवर Q1। ओके, ये क्या जाएगा यहाँ पर, एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको देख के टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस ऑफ अवर T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, दिस विल बी द एफिशिएंसी फॉर द हीट इंजन। ये हम देखिए हीट इंजन को इस तरीके से क्या बता सकते हैं। ओके, तो जो आपका हीट इंजन है, इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो उसकी क्या वर्किंग है, वो किस पर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड अपॉन अवर, ये हीट इंजन की बेसिक वर्किंग आपकी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर क्या बेस्ड है। ओके, अब देखिए सेकंड आपसे बोला है क्या, रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, देखिए रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, आपका जो आपकी लो टेम्परेचर बॉडी होती है, लो टेम्परेचर बॉडी, उससे क्या करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, और हाई टेम्परेचर बॉडी में क्या करता है, उनको सिंक करता है। ओके, तो देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके क्या है, कोई यहाँ पर लो टेम्परेचर बॉडी है, दिस इज अवर लो टेम्परेचर बॉडी, इसका टेम्परेचर मैं यहाँ पर T2 एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, ये आपका क्या वर्किंग सब्सटेंस है। ओके, रेफ्रिजरेटर को वर्क करने के लिए देखिए हीट की जो डायरेक्शन होती है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये बोल सकते हैं कि हीट क्या करती है, स्पॉन्टेनियसली हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर की वर्किंग डिफरेंट होती है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपका हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और उसको थ्रो करता है आउट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। ओके, जो एक्सटर्नल वर्क डन हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए ये एक्सटर्नल वर्क डन हम डब्ल्यू के फॉर्म में कर रहे हैं। ओके, जैसे जो हमारे घर के रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रीज होते हैं, हम उनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई से क्या कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस पर वर्क डन कर रहे हैं, और ये वर्क डन करने के बाद क्या करता है, क्यूटे अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है आपका, और आपका जो लो टेम्परेचर बॉडी उससे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और हाई टेम्परेचर बॉडी में क्या करता है, उसको थ्रो करता है। ओके, हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं। ओके, ये हाई टेम्परेचर बॉडी, तो मैंने इसके ऊपर T1 ऐसे एज्यूम कर लिया। ओके, so this is the principle behind the working of refrigerator. ओके, इस तरीके से क्या करता है आपका रेफ्रिजरेटर, क्या करता है आपका वर्क करता है। ओके,
सो बेसिक यही है कि ये जो आपके जो वर्क करते हैं, जो आपका हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, एंड दिस इज द बेसिस फॉर द हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।